काफ़ी तेज़ ठंडी हवा और ऊपर से चिलचिलाती धूप, ये दोनों एक साथ, और जिसके कारण से हमें टोपी लगाना पड़ रहा है, हमें चश्मा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे हम काफ़ी हाइट पे हैं। और ये चीड़वासा है, नहीं चीड़वासा तो पहले था, भोजवासा से ये रास्ता है रोपवे के थ्रू गौमुख जाने के लिए। गौमुख यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो गौमुख जाने की तैयारी है। थकान भी काफ़ी है और धूप और ठंडी दोनों एक साथ, लेकिन चलते हैं हम गौमुख के लिए। काफ़ी कठिन और मुश्किलों भरा रास्ता है। पहाड़ तो ऐसे दिख रहे हैं कि जान आफत में है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ देखिए कितनी नीची खाई है। और एक खाई को जब आप नज़दीक से देखेंगे तो कम से कम ये 10 फ्लोर नीचे बिल्डिंग का ये खाई है। और इधर देखेंगे तो ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं, और ये पहाड़ ऐसे हैं कि लग रहा है कि बालू में पत्थर को मिला करके रख दिया गया है। रास्ते इतने पतले हैं और इतने खतरनाक है कि कभी भी ये पहाड़ भर भर आके आपके शरीर पे गिर सकता है। क्योंकि आप खुद देखिए, ऐसा लग रहा है कि मिक्सर है, या तो कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ पे मिक्सर होता है, और ये पहाड़ अटके पड़े हुए हैं और नीचे भी वैसे ही भरभरा है। खतरा इतना ज़्यादा है, लेकिन हिमालय पे चलने का रोमांच ही अलग है। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दिन भी छोटा होता जा रहा है और हमें जल्दी पहुंचना भी है। पैर तो पूरा जवाब दे चुका है, और ये खतरा देख करके तो ऐसा लगता है कि यहाँ से दौड़ के भाग जाए, लेकिन पैर साथ नहीं दे रहा है, दौड़ नहीं सकते। और ये देखिए, ये लग रहा है कि तैयार बैठे हुए हैं कब ये नीचे आ जाएं, और नीचे अगर आ गए तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। परंतु हमें गौमुख जाने का जो रोमांच है वो अत्यंत उत्साहित कर दे रहा है। रास्ते खतरनाक हैं, इसके बावजूद भी हम धीरे धीरे किसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अंधेरा होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी आप प्लान कर रहे हैं गंगोत्री से गौमुख जाने का, तो एक चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखें, अंधेरा होने से पहले आपको पहुंच जाना है। अब आ गए हैं भोजवासा 1 किलोमीटर और होगा, जो कि गंगोत्री से लगभग रुक के जाइए 18 किलोमीटर की दूरी पे है। और भोजवासा में रात्रि विश्राम का 2 व्यवस्थाएं बनाई गई है। एक तो लाल बाबा का आश्रम है और दूसरा GNVM का गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस हमेशा फुल ही रहता है। जो लाल बाबा का आश्रम है उसमें यह है कि आपको अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना है। आपको वहां पे रहने के लिए, खाने के लिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आप सोचिए कि इन खतरनाक पहाड़ से गुजरते हुए जब आप जाते हैं तो एक ऐसा आश्रम भी है जहाँ पे आपको रात को सोने के लिए, ओढ़ने के लिए इस ठंडी में, और खाने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। लाल बाबा के आश्रम में 400 रुपये का फ़ीस रखा गया है। 400 रुपये आपको पे करना है। ध्यान रहे कि कैश में पे करना है, क्योंकि यहाँ न तो मोबाइल का नेटवर्क है न ही बिजली है। अपने मोबाइल को दूर से ही चार्ज करके ले जाएं नीचे से, गंगोत्री से। और लाल बाबा के आश्रम हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में, क्योंकि अब अंधेरा बढ़ता जाएगा थोड़ी देर में। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंधेरा होने से पहले पहुँचना है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद आपको रास्ता नहीं मिलेगा। इन पहाड़ों पे आप रास्ते भटक सकते हैं, क्योंकि कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है,
इसलिए ये इस रास्ते को दिन में ही तय करना है। अब हम लाल बाबा के आश्रम आ चुके हैं और ये जो सामने आपको जो घर दिख रहा है, यहीं पे लाल बाबा का आश्रम है और यहीं पे GNVM का गेस्ट हाउस भी है। लाल बाबा के आश्रम में जो भी सुविधा वहाँ हो सकता है इन सुदूर पहाड़ों पे, वो उनकी तरफ से दिया जाता है। और ये बादल और ये पहाड़ और आसमान सब एक में ऐसा लगता है कि मिल गए हैं। काफ़ी खूबसूरत वातावरण है। और जब भी आप गंगोत्री से गौमुख के लिए यात्रा का प्लान करें तो गंगोत्री से ये भोजवासा आना है, यहाँ रात्रि विश्राम करना है, चाहे लाल बाबा के आश्रम में या फिर GNVM के गेस्ट हाउस में। तो हम आ गए हैं लाल बाबा के आश्रम और आते ही हमें चाय मिल रही है। ठंड के इस मौसम में गरम गरम चाय मिल जाए तो बात ही अलग है। अंधेरा भी होने वाला है, धूप अब जा रहा है और यही है लाल बाबा का आश्रम। लाल बाबा के आश्रम के पास में बिल्कुल ये देखिए हिमालय की चोटियाँ और नीचे भागीरथी नदी जो आगे चल कर के गंगा बन जाती है। काफ़ी तेज़ धारा है, बहुत पतली नदी है लेकिन धारा काफ़ी तेज है और इसको हमें क्रॉस करना है रोपवे के थ्रू, क्योंकि उस पार से फिर पैदल जाना है 4 किलोमीटर, तब हम पहुंचेंगे गौमुख। तो सबसे पहला काम है रोपवे के थ्रू भागीरथी नदी को हमें पार करना है और कोई साधन नहीं है। पानी गहरा नहीं है लेकिन बहाव इतना तेज़ है कि आप उसमें उतर नहीं सकते। और रोपवे भी टेम्परोरी बनाया गया है, 1 बाय 1 लोग इसे क्रॉस करते हैं। ये देखिए इतने पर्यटक आए हुए हैं जो गौमुख, तपोवन, सतोपंथ जाएंगे। उन सब के लिए यही एक रास्ता है, इस रोपवे में बैठेंगे एक साथ में 7, 8, 6 लोग, 8 लोग उस पार होंगे। फिर इस रोपवे को रस्सी के द्वारा खींचा जाता है। तो ये लगातार चलते रहता है और सबका ये प्रयास है कि जितना जल्दी हो सुबह सुबह उस पार के लिए रवाना हो जाएं, ताकि गौमुख पहुंचना है और वहां से शाम होने से पहले फिर वापस भोजवासा आ जाना है। इसीलिए ये भीड़ लगी हुई है, हर कोई चाह रहा है कि हम पहले पहुंचें। ये किसका आया हो गया, इनकी गाड़ी फंस गई बीच में। हाँ
यहाँ से पैदल तो जा सकते हैं, ऐसे भी ले रहे हैं क्या? ये पानी की धारा इतनी तेज जो कि ऊपर गौमुख से गंगोत्री के लिए भागीरथी नदी बह रही है। काफ़ी तेज आवाज़ और काफ़ी तेज ये जल की धारा जो कि नीचे गंगोत्री होते हुए और भारत के कई राज्यों से गुजरते हुए ये गंगा सागर की ओर जाती है। तो अब हम भोजवासा से गौमुख के लिए निकल रहे हैं। हमने रोपवे से पार कर लिया है और अब धीरे धीरे हम निकल रहे हैं गौमुख के लिए। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे, आपको अगला अपडेट अगले वीडियो में मिलेगा। जय गंगा माता।